हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कहानी विद कौर में। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई कहानी है जिसका शीर्षक है भिखारन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अंधी प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उनका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उनके हाथ पर रख ही देते। अंधी उनको दुआ देती। स्त्रियां भी उसके पल्लू में थोड़ा बहुत अनाज डाल दिया करती थी। प्रातः से संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्रों वाले की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते थे। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट आता। अंधी टटोलकर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, इस बात से कोई परिचित ना था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेले देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या शाम लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुंह चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना ना थी, अतः किसी ने भी ना पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रश्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या शाम जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढाँप देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्ति की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था। उसे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वृक्ष में लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिलाती पिलाती, फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। काशी के सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा है। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, किंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा करवाने में क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उनको शंका थी कि कोई चोरी न कर ले। एक दिन संध्या शाम अंधी ने वह हांडी उखाड़कर और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे खिसका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं। अपने पास रखते डरती हूँ। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनिम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनिम जी ने नगद गिनकर उसके नाम से जमा कर लिए
और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुआ। लड़की की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई। परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर्स के इलाज से फायदा हो जाएगा। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपये मुझे मिल जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखलाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर से कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखो तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी संभवतः उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसे धार्मिक व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया। उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जोक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलवाऊं? अंधी लाठी टेकाकर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न था, बल्कि एक दुखी का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होता। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई। प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति 2-4 रुपए दे देता तो क्या जाता, और मैं फिर उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांग रही थी। सेठ जी से घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वार से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से ना हिली। मारने का भी भय दिखलाया, पर वह टस से मस ना हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि पर नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शकल सूरत उसके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष पूर्व तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता ना मिला। उन्हें स्मरण हो गया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। इसी विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद से बच्चे की जांघ को देखा। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है, परंतु तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर ज्वार से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर लिए,
अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, मेरा बच्चा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, सो इसे मैं कहीं जाने ना दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर से ठहाका लगाया। तुम्हारा बच्चा, इसलिए लाख यत्न करके भी तुम इसे बचाओगे? मेरा होता तो तुम मर जाने देते। क्यों, यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते बन नहीं पड़ रहा था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, यह दवा क्या जादू, मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला, माँ। माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना प्रारंभ हो गया। माँ माँ रट लगाई हुई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी है तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबाए रखी है, इसे कैसे बचाऊं? सहसा उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर ना बैठी हो, परंतु वह वहाँ कहाँ। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुँचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्र से अश्रुधार बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गया, रह रह के वह तुम्हें तो पुकारता है, अब तुम ही उसके प्राण बचा सकती हो। चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्गलोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा, मैं वहाँ उसकी सुरूप से सेवा करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी तो उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी ने सहारे देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बैठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी की और अंधी भिखारन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए। उसे अपने समीप खड़ा हुआ देखकर कहा, माँ, तुम आ गई। अंधी भिखारन मोहन के सिराने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपने गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीम के जो सदे, वैद्यों की पुड़ियाँ और डॉक्टर के मिक्सचर ना कर सके, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरी कर दी। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत ना हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी
तो सेठ जी ने रुपए की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने मालूम किया, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए हैं। मेरा वह अपराध? अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए संग्रह किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टिकाती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाकर, उसके नेत्र से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह भिखारन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। बस इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद।